नमस्कार, आप लोगों का YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, ये सभी को मालूम है केंद्रीय विद्यालय में हर साल एडमिशन के लिए फॉर्म ओपन होते हैं, है ना। तो पिछले साल की तरह इस बार भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन फॉर्म किसके लिए ओपन हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। जो जैसे नर्सरी बच्चा जाता है, नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है, और जिसको हम बाल वाटिका 1, 2, 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखा जाए और कक्षा फर्स्ट मतलब क्लास फर्स्ट के लिए भी ओपन हो चुका है। और ओपन होने के लिए आप बात करेंगे केंद्रीय विद्यालयों के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे कि एडमिशन जो ओपन हुए हैं, ये हमारा कब से स्टार्ट हो गया है, 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 20 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट डेट है। और इसकी एंड डेट की अगर हम बात करें तो एंड डेट है 2 अप्रैल। कितनी है? 2 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके फॉर्म भरना और 2 अप्रैल तक हमें कंप्लीट फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट किया गया है बाल वाटिका 1 के लिए और बाल वाटिका 2 के लिए, बाल वाटिका 3 के लिए, ठीक है। अगर हम नॉर्मली वे पे देखा जाए तो ये केंद्रीय विद्यालयों में जो बाल वाटिका 1, 2, 3 ये अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा है। अगर यहाँ पर देखें तो इसको हम नर्सरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नर्सरी, LKG और UKG। हमारा एडमिशन जो है नर्सरी, LKG, UKG में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए होता है, ठीक है। ये प्री प्राइमरी कक्षाएं, क्या बोल सकते हैं इनको? प्री प्राइमरी क्लासेस, ठीक है, कक्षाएं, ठीक है। प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए एडमिशन होते हैं और कक्षा 1 के लिए भी है, ठीक है, कक्षा 1 के लिए भी है। अब हम बात करते हैं, मेन चीज़ आपको एक बड़ा चीज़ है वो ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2026 ये बहुत महत्वपूर्ण डेटों में से एक डेट मानी जाती है। इसके लिए क्यों मानी जा रही है? क्योंकि 31 मार्च को आपकी बेटे की जो आयु है, उम्र, वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। उम्र की बात करें बाल वाटिका 1 के लिए 3 साल से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से अधिक, नॉट मोर, मतलब 3 साल का पूरा होना चाहिए, 4 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। वो भी कब तक? 31 मार्च 2026 की बात करें तो ये हमारा डेटा कहता है कि 31 मार्च 2000 की बात करें, 2026 की बात करें, यहाँ तक आपके बेटे की आयु 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाल वाटिका 1 मतलब नर्सरी के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं आप। और दूसरी बात, बाल वाटिका 2 के लिए जाएंगे तो 4 से 5 मतलब 5 से अधिक नहीं होने चाहिए, नॉट मोर, इससे अधिक नहीं, और 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2026 को आप अपना कैलकुलेशन निकालेंगे कि मेरा बेटा 31 मार्च 2026 को 3 साल का पूरा हो रहा है या 4 साल का पूरा हो रहा है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे। बाल वाटिका 3 के लिए हम बात करेंगे तो 5 से 6 वर्ष, नॉट मोर देन, ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कक्षा 1 के लिए बात करेंगे, इसमें कम से कम 6 वर्ष होना जरूरी है, अनिवार्य है।
6 साल का होना बहुत ज़रूरी है। 6 वर्ष से कम आयु के लिए कक्षा 1 में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आयु सीमा थी, उम्र देखा जाए तभी हम बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 2 और 3 और 4 में एडमिशन ले सकते हैं अपने बच्चे का। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको 31 मार्च 2026 तक कैलकुलेट करना है कि आपका बच्चा, अगर 31 मार्च 2023 में बच्चा पैदा हुआ तो 31 मार्च 2026 को वो 3 साल का हो रहा होगा, ठीक है। उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो वो 1 अप्रैल को हो रहा है जाके, तब भी आप इस कैटेगरी में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहली बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रख लेना कि मेरे बेटा कि ये अगर एक दिन भी अगर आपका कम है 3 साल में तो आप इसमें नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो विशेष करके ध्यान रखना है, विशेष करके वो देना है आपको इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपका बच्चे का एडमिशन हो सके। नहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी मेहनत वेस्ट हो जाए, फॉर्म भर जाए, पैसे भी चले जाए और आपका काम भी ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब आयु के लिए हमने बात कर ली। ये सब डेटा कब तक होना चाहिए? 31 मार्च 2026 तक की आयु यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, पहली बात देखो, पहली लिस्ट जो निकलेगी ये हमारी इनकी देखा जाए, किसकी? ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाल वाटिका 1, 2, 3 इनकी जो पहली लिस्ट निकलेगी, वो पहली लिस्ट निकाली जाएगी वो 8 अप्रैल को निकलेगी, ठीक है। 8 अप्रैल 2026 को निकाली जाएगी इनके लिए, 8 अप्रैल 2026 को निकाली जाएगी। और कक्षा जो 1 वाले हैं इनकी जो पहली लिस्ट निकाली जाएगी वो 9 अप्रैल को निकाली जाएगी, ठीक है। 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। अब देखो पहली लिस्ट क्या है और दूसरी लिस्ट क्या है और तीसरी लिस्ट क्या है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। पहली लिस्ट का मतलब ये है कि पहली लिस्ट का मतलब ये है कि अगर पहली लिस्ट में बच्चे का नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको वेट करना है दूसरी लिस्ट के लिए। और दूसरी लिस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्कूल के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। पहले आप उसको ध्यान रखेंगे कि दूसरे लिस्ट कब निकाली जाती है, क्योंकि दूसरी लिस्ट में अगर स्कूल में एडमिशन कम हुए या सीट वैकेंट है तो वहाँ पर निकाली जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। और कुछ लोग जो हैं, अगर हम क्लास 2 से अबव की बात करें, ठीक है, अगर हम क्लास 2 से अबव की बात करें, क्लास 2 से अबव मतलब जो बच्चे क्लास 2 से ऊपर हैं उनका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उनका ऑफलाइन होगा। वो अपने स्कूल में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर पता करेंगे, केंद्रीय विद्यालय जो आपके नियरेस्ट होगा वहाँ पर जाओ, वहाँ पर पता करो जाके क्या उसमें क्लास 2 से ऊपर 3rd, 4th, 5th, 6th अगर सीट खाली हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। वहाँ पर वो फॉर्म देंगे, उसको आपको फिल करना होगा, जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको कंप्लीट देना होगा, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक ये बात कर ली, ठीक है। 11th को छोड़ के 2 से ऊपर बाकी एडमिशन होगा, ऑफलाइन होता है, उसका भी प्रोसीजर रहता है, ठीक है। उसका 2 अप्रैल से शुरू होगा, ऑफलाइन क्लासेस का जो एडमिशन है 2 अप्रैल से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। वहाँ जाके डायरेक्ट आप फॉर्म मिलेगा, वहाँ से भर सकते हो 11th क्लास को छोड़ के, ठीक है। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक मिलेगा, शाम 4 बजे तक मिलेगा, ठीक है। और बाकी का, ठीक है। और एक चीज़ हम विशेष करके ध्यान रखना है, सीट बचेगी तभी आपको 2nd और 3rd में मिलेगा। अब हम मेन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या नीड होगी, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे, ये हमने आपको बता दिया, देख लीजिए कैसे क्या है।
तो पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको क्या ले जाना है फॉर्म भरते समय, बच्चे की फोटो होना चाहिए बच्चे का पहला। दूसरी बात है उसका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। तीसरी बात क्या चाहिए आपको, आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चे के साथ साथ फादर पेरेंट्स का भी लगेगा, ठीक है, पेरेंट्स का भी चाहिए, फादर मदर दोनों का भी चाहिए, बच्चे का चाहिए, ठीक है। और इसमें फोर्थ आता है समग्र आईडी। समग्र आईडी ये चाहिए होता, समग्र आईडी जैसे राशन कार्ड हो गया, ठीक है, और उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए तो वो मेंशन रहेगा, ठीक है। और जो लोग किराए से रहते हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए या तो आप एफिडेविट बनवाओ, एफिडेविट होने चाहिए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है हाउस ओनर, जो मकान मालिक होते हैं उनका रेंट ले सकते हो, मकान मालिक उनका बिजली का बिल, ठीक है, बिजली का बिल उन पे साइन करवा के ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, दस्तावेज जो चाहिए हुए, और इसके थ्रू आप जाके एडमिशन करवा सकते हैं। और क्या क्या है इसके बाद आप ठीक है, बाकी आवेदन ये हमने बता दिया आप लोगों को, बाकी और ये सब कुछ। हाँ, एक चीज़ और रखना है, ब्लड ग्रुप प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, निवास प्रमाण पत्र, है ना, अगर है तो ठीक है, नहीं बाकी इतने से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी की तो बात की बात होती है, ठीक है। एफिडेविट बिजली का बिल लगा के आप भरवा सकते हैं, ठीक है। और ये होने के बाद आप ये सब जानकारी कहाँ से लेंगे, केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट आती है उस पर आपको ये समग्र जानकारी मिल जाएगी, है ना। आपका जो इन्फॉर्मेशन फिल होगा, जो फिल किया जाएगा, आपने नंबर फ़ोन नंबर जो आपने डिटेल्स दोगे तो उस पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं, किसके लिए, वाटिका 1, 2, 3 कक्षा 1 के लिए निकले हैं, और कक्षा 2 से लेके ऊपर के विद्यार्थियों को एडमिशन करवाना है तो 2 अप्रैल के बाद ऑफलाइन होगा उनका, तो वो 8 अप्रैल तक डेट दी गई है, तो वो अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाके वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करके वहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी 11th क्लास को छोड़ के, ठीक है, बाकी 2 से लेके ऊपर तक के, ठीक है। तो आप इसमें आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जिससे कि और भी ऐसे जो लोग हैं जिनको नहीं पता है, ये नोटिफिकेशन अभी आया है, कल ही आया, तो इस वजह से आप जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।